हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अबे आज लेकर आया हूँ वीडियो जो हम कर रहे थे बिजनेस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन भी स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया है, उनका जो सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन है वो फरवरी मार्च 2023 में होने वाली है। उनमें उनका जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं वीडियो बना रहा था उसकी पार्ट 2, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 की वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, पहले उसे देखें फिर इस वाली वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस लॉ के, जो कि मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन कैन अ कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी एक्सप्लेन। मतलब वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें जो हमारी कंडीशन होती है उसे हम वारंटी के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, मतलब एज अ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन हैगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। उसके अकॉर्डिंग आपके जो जो भी केसेस होंगे वो सभी केसेस आपको इसमें एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, हु इज अनपेड सेलर एंड व्हाट आर द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। अनपेड सेलर कौन होता है और अनपेड सेलर के क्या क्या राइट हैं गुड्स के अगेंस्ट, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, जिसमें आपको अनपेड सेलर का कंप्लीट कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा और राइट्स ऑफ अनपेड सेलर वाला जो सेक्शन है वो सभी केसेस आपको इसमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू बायर अगेंस्ट सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जो बायर है उसे क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, मतलब सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को तोड़ देता है, तो बायर के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड द इट्स साइलेंट फीचर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, उसके कंप्लीट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है और साथ में उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं उन्हें भी आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो जाता है। अब अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती हैं उनका इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, वो कंप्लीट प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और ट्रेडिशनल जो पार्टनरशिप मतलब सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म होती हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, उन सभी डिफरेंसेस को आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। कम से कम आपको 5 पॉइंट आप टेबुलर फॉर्म में करके इसका आंसर लिख सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्टेट द प्रोविजन फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करवाना है तो क्या क्या प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल होंगी कन्वर्जन के लिए, वो सभी प्रोविजंस आपको इसमें लिखनी है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका सेवंथ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन आपके पास हैगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। कम से कम आपको इसमें 5 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि 5 नंबर से कम का तो आपका कोई क्वेश्चन आने ही नहीं है, इससे ज़्यादा का ही आएगा। तो आपको कम से कम इसके 5 पॉइंट लिखने होंगे। आप कैसे भी, चाहे पैराग्राफ फॉर्म में चाहे टेबुलर फॉर्म में, कैसे भी इसके 5 पॉइंट्स लिख के इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हैगा, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट नॉट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर इलीगल, एक्सप्लेन। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो सभी वॉइड होते हैं, बट जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो सभी इलीगल नहीं होते हैं। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन हैगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। इसको आप 5 से 7 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे सभी जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं, बट सभी वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, अ मेयर साइलेंस एज अ फैक्ट इज नॉट फ्रॉड, कमेंट। मतलब अगर आप
किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी फैक्ट को छुपाने का मतलब है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता। मतलब मियर साइलेंस है कि अगर आपकी किसी भी फैक्ट को लेकर, तो वो फ्रॉड नहीं होता है। ये ट्रू है, आपको इसके ऊपर कमेंट करना है, मतलब इसे एक्सप्लेन करना है ये कैसे ट्रू है, कौन सी प्रोविजंस इसमें लगती हैं। तो इसका भी आंसर ये लॉन्ग वाले टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए दोस्तों, आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने आपको 12 क्वेश्चंस करवाए थे। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ इसी टाइप के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढिए। अगर आपको आंसर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंसर नहीं मिलते तो आप कमेंट करिएगा, फिर मैं इसके आंसर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं पिन अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इसके आंसर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट से अपडेट रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके इसका। थैंक यू।